नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे नॉलेज सीरीज नंबर 11 की, जिसमें हम जानकारी लेंगे अभी लेटेस्ट में एमएसएमई एक्ट में चेंज किया गया है और जो जूना उद्योग आधार आपने लिया है तो वो 30 जून तक उसकी वैलिडिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप नया जो प्रोसीजर आया है वो अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक चलेगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन नया आया है एमएसएमई एक्ट के तहत, उसमें कहा गया है कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा यानी आधार उद्योग आपने जो लिया है वो अभी डिसकंटिन्यू हो रहा है और उद्यम करके एक नया सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन करके जनरेट करना है। इसकी वजह बताई गई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए। सभी अलग अलग प्रकार की एमएसएमई की जो स्कीम्स है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये पहल की गई है। टर्नओवर की जो लिमिट्स है एमएसएमई एक्ट की तहत, और जो सीतारामन मैडम ने पहले अनाउंस की और बाद में जो बढ़ाई, वो मैक्सिमम 250 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट रहेगी और साथ में ही प्लांट एंड मशीनरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको कोई भी जात की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की आवश्यकता है। यू ओनली नीड टू हैव योर आधार नंबर। प्रोप्राइटर के केस में आपको आधार नंबर होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी या कंपनी केस में पार्टनर या तो डायरेक्टर्स का, जो कंपनी का डायरेक्टर का आधार विथ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स का पैन नंबर और जीएसटी नंबर, इतनी आवश्यकता आपको लगेगी नया उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। इसमें कोई भी जात की फ़ी रखी नहीं गई है। गवर्नमेंट की जो www.udyamregistration.gov.in ये जो साइट है, उसके सिवा किधर भी आपको और कोई साइट पे जाके कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करना है। वही साइट पे जाके यू हैव टू रजिस्टर फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। यदि आपका कोई आईटीआर अभी तक नहीं गया है तो प्लांट एंड मशीनरी का फिगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करके आप डाल सकते हैं। यदि आप जूने आईटीआर भर रहे हैं तो आईटीआर में जो प्लांट एंड मशीनरी का फिगर गया है, दे विल कैप्चर फ्रॉम दैट एंड दे विल वेरीफाई विथ योर डिटेल्स व्हाट यू हैव फिल्ड। एक बार उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसकी कोई रिन्यूअल करनी पड़ती नहीं, इट इज फॉर लाइफ टाइम। पैन और जीएसटी के साथ उसको लिंक किया गया है, तो जितनी भी डिटेल हर साल उनको चाहिए दे विल कैप्चर फ्रॉम इनकम टैक्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट के साइट पे जो डेटा अवेलेबल है उससे वो लोग करेंगे। इंटीग्रेशन किया गया है एसएमई की जो डिपार्टमेंट है उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, तो एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं। दे विल टेक इट फ्रॉम देयर एंड ओनली। ऑलरेडी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी जो उद्योग आधार ले चुके हैं उनको वापस इसमें री रजिस्टर होना है। यदि आप आज से लेके 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 9 महीने का आपको टाइम दिया गया है। जूना सर्टिफिकेट तो वैलिड रहेगा अप टू 1 ईयर, दैट इज दिस ईयर एंड, बट यू हैव टू नीड टू टेक वंस अगेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अवेल एनी बेनिफिट्स अंडर एसएमई एक्ट। आपको जो भी इलेक्ट्रिक बिल में कटौती या बैंक इंटरेस्ट रेट में कटौती या जो बोलते हैं इंटरेस्ट डेटर्स क्रेडिटर्स का जो फ़ायदा है 45 डेज वाला, वो जो फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा यदि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो हमारी सभी से विनती है कि आप
यदि एसएमई सेगमेंट में फॉल होते हैं तो आपको नया उद्यम सर्टिफिकेट